भोपाल के एक छोटे से मोहल्ले में एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें बुजुर्ग सास विमला देवी, उनका बेटा अजय, बहू नेहा और बच्चे रहते थे। उनका घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। इस घर में सास और बहू का रिश्ता बड़ा ही खास था। कई बार कहा सुनी भी हो जाती थी, पर प्यार भी खूब था। एक दिन कुछ अनजान घटनाएं घर में होने लगती हैं। नेहा, यह तीसरी बार है जब मेरी चूड़ियां अपने आप डिब्बे से गायब हो गई हैं। तुम्हें कुछ पता है? माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो आपकी चूड़ियों को वहीं डिब्बे में रखे थे। जरूर कोई और वजह होगी। विमला देवी थोड़ा परेशान हो जाती हैं और घर का हर कोना चेक करने लगती हैं, पर चूड़ियों का कोई सुराग नहीं मिलता। नेहा भी चुपचाप सब देखती है। अगले दिन रसोई से किसी के बात करने की आवाजें आती हैं। विमला देवी दरवाजे के पास जाकर छिपकर सुनती हैं। यह कौन बोल रहा है? अंदर कोई आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। विमला देवी दरवाजा हल्का सा खोलती हैं तो नेहा अपनी सहेली रीमा से फोन पर बात कर रही होती है। रीमा, मुझे सासू माँ की चूड़ियां नहीं मिली अभी तक, लेकिन मैं उनकी चिंता देख रही हूँ। कोई गुप्त बात जरूर है। अब विमला देवी यह सोचती हैं कि नेहा तो उनकी मदद करना चाह रही है, मगर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चूड़ियां जा कहाँ रही हैं। माँ, आप परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा, मेरी चूड़ियां लगातार गायब हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर में क्या हो रहा है। माँ, आप चिंता न करें। शायद कोई छोटा बच्चा खेल खेल में उठा लेता हो। हम सब मिलकर ढूंढते हैं। चलिए अजय जी, हम सब मिलकर घर में अच्छी तरह देख लेते हैं। किसी को भी शक नहीं करेंगे। पूरा परिवार मिलकर घर के हर कोने में तलाशी करता है। बच्चों की अलमारी, रसोई, बगीचा सब देख लेते हैं, लेकिन चूड़ियां नहीं मिलती। जब से ये चूड़ियां खोई हैं, मन बड़ा बेचैन रहता है। क्या मैं सच में भूलती जा रही हूँ? माँ जी, आप ऐसा मत सोचिए। आपकी याददाश्त अभी भी बहुत अच्छी है। किसी सुराग का इंतजार करें। अगले दिन सुबह नेहा सिंक के पास बर्तन धो रही होती है। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर बिल्लियों के झुंड पर पड़ती है, जो कुछ चमकदार चीज खेले जा रही होती हैं। अरे, ये बिल्लियां तो कुछ चमकदार चीज से खेल रही हैं। कहीं यह माँ जी की चूड़ियां तो नहीं? नेहा जल्दी से बाहर जाकर बिल्लियों के पास जाती है और देखती है कि वहां विमला देवी की चूड़ियां बिखरी पड़ी हैं। वह खुशी से चिल्ला उठती है। माँ जी, आपकी चूड़ियां मिल गईं। देखिए, बिल्लियां इनसे खेल रही थीं। अरे वाह बेटा, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। मुझे तो लगा था कि मैंने ही कहीं रखकर भूल गई हूं। नेहा, तुम्हारी समझदारी से घर की बड़ी पारिवारिक परेशानी हल हो गई। सब लोग चूड़ियों को देखकर खुश हो जाते हैं। विमला देवी नेहा को गले से लगा लेती हैं और उसकी सराहना करती हैं। नेहा, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारा धैर्य और समझदारी हमेशा घर को संजो कर रखती है। माँ जी, यह तो मेरी जिम्मेदारी है कि घर में सब खुश रहें। मैं आप सबको खुश देखकर ही खुश होती हूँ। इस घटना के बाद से घर में सभी के दिल और करीब आ जाते हैं। सास बहू के रिश्ते में और भी मिठास आ जाती है। अब मैं कभी जल्दी जल्दी किसी पर शक नहीं करूंगी।
हमें परिवार में एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ माँ जी, जब परिवार में साथ हैं तो हर परेशानी का हल एक साथ मिल जाता है। घर में फिर से खुशियां वापस आ जाती हैं। नेहा और विमला देवी अब पहले से ज्यादा करीब हो जाती हैं। बच्चे भी हंसते खेलते रहते हैं। माँ, आप दोनों की समझदारी और प्यार ने हमारे घर को उजाला किया है। अब तो मुझे भी गर्व महसूस होता है। शाम को पूरा परिवार एक साथ बगीचे में बैठकर चाय पीता है। नेहा, विमला देवी और अजय सब पुराने किस्से सुनाते हैं। हंसी ठिठोली चलती रहती है। परिवार में विश्वास और संवाद हमेशा रहना चाहिए। शक से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं, पर प्रेम से हर कठिनाई आसान हो जाती है। बिल्कुल माँ जी, मैंने भी आज यही सीखा कि कभी भी बिना वजह किसी पर शक नहीं करना चाहिए और हर समस्या को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। इस तरह छोटे छोटे संदेह और गलतफहमियां भी कभी कभी बड़ा सबक सिखा जाती हैं। परिवार की एकता और भरोसा ही उसकी असली ताकत है।